आप बताओ चर्चा किस पर चल रही है? स्वभाव पर चल रही है। और हमारा जीवन का सबसे प्रमुख क्या है? स्वभाव है। तो इस स्वभाव में क्या करना है, क्या फेर बदल करनी है, कहो तो बता दूं। है यदि फेर बदल करना है, स्वभाव को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए भगवान महावीर ने वात्सल्य कहा है। वात्सल्य, कल भी चर्चा हुई थी वात्सल्य पर। राम जंगल गए, राम वनवास में गए और वहाँ जाकर रास्ते रास्ते में जिन जिन राजाओं पर कष्ट था, उन्होंने उन राजाओं के कष्ट, राम को कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अनेक राजाओं के कष्ट दूर किए। क्यों? वात्सल्य के कारण। किसके कारण? वात्सल्य के कारण। वहाँ पहुँचे, जिस राज्य में पहुँचे, उन राजा का कष्ट दूर किया, कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ से आगे चल दिए, फिर और आगे चल दिए। हाँ, ये बात अलग है कि यदि हम किसी का सहयोग करते हैं, भले निस्वार्थ रूप से करें, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो हमारा सहयोग करता है। हमें भले अपेक्षा ना हो, हमें भले उससे कोई इच्छा ना हो कि वो हमारा सहयोग करे, हम इसलिए उसका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन समय आता है तो कहीं ना कहीं से हमारा सहयोग भी जरूर होता है। तो राम ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। क्यों सुनाया था? वात्सल्य के वशीभूत होकर। बैल का अंतिम समय चल रहा था और उन्होंने देखा इसका अंतिम समय चल रहा, चलो इसकी समाधि करवा देते हैं। नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनते सुनते उस बैल के प्राण पखेरु उड़ गए और आने वाले समय में वो बैल जो है सुग्रीव बना। ऐसे ही जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। किसको? कुत्ते को। मरता हुआ कुत्ता था और उसको नमोकार मंत्र सुना दिया। अब वो नमोकार मंत्र सुनाए जा रहे, उन्हें पता नहीं चला कि कुत्ते का मरण हो गया है। कुत्ता स्वर्ग में जाके देव बन गया। देव बनने में कितना देर लगता है? बिल्कुल सेकंड में ही उठ के बैठ जाते हैं, 16 वर्ष के कुमार के समान। बस 16 वर्ष के कुमार के समान बैठ जाते हैं उठ करके, और फिर अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं पहले कहाँ था, यहाँ कैसे आया। तो पता चला मैं पहले कुत्ता था, नमोकार मंत्र सुनने के प्रभाव से मैं स्वर्ग में आ गया। तो अब मुझे पहले क्या करना चाहिए? तो बोले पहले उसका उपकार मानने जाना चाहिए जिसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया है। फिर वो वापस आए और देव तो आने में कितनी देर लग रही, पलक झपके और पहुंच गया वहां पर, और जाके हाथ जोड़ के बाजू में बैठ गया जीवनधर कुमार के। वो नमोकार मंत्र भी सुना ही रहा है। तो जीवनधर ने पूछा तुम कौन? बोले जिसे तुम नमोकार मंत्र सुना रहे हो मैं वही हूं। निस्वार्थ भाव से सुनाया था, कोई बदले की भावना नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में जीवनधर कुमार को जब जब जरूरत पड़ी उस देव ने उनकी सहायता करी। तो सहयोग, कभी ये नहीं कहना चाहिए मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मेरा ये काम नहीं है, जिसका है वो करेगा, पड़ा रहने दो। घरों में भी अक्सर होता है, यदि दो देवरानी जेठानी होती हैं तो उनके बीच जो शीत युद्ध चलता है बेचारी वो ही जानती है। अब मैंने सुबह रोटी बना ली थी, अब मेरा नंबर थोड़ी है, मैं ही करूं क्या? वो बनाएगी शाम को, उसके बच्चे हैं वो खाना खिलाए, मैं क्यों खाना खिलाऊं? ऐसे भाव आ जाते कि नहीं आ जाते घर में रह करके? नहीं, इस शरीर से जितना काम हो सकता है करो। इस शरीर का राख होना है, 2 मुट्ठी राख होना है।
जितनी तपस्या कर लोगे, जितना त्याग कर लोगे, जितना काम कर लोगे, जितना सहयोग कर लोगे, जितना वात्सल्य कर लोगे, जितना प्रेम कर लोगे, उतना ही तुम्हारे काम आएगा। मगर इस शरीर का तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे नौकर होता ना, नौकर जाते जाते भी क्या कहते, अरे इतना काम और करते जा, कहते हो ना, इतना काम और करते फिर चले जाना, यानी उससे पूरा काम लेते हो। जैसे अपने नौकर से पूरा काम लेते हो, ऐसे ही शरीर से पूरा काम लेना चाहिए। थका दो इस शरीर को, रात को थक के अच्छे से नींद आए इतना थका दो इसको। कुछ लोगों की शिकायत होती है हमें नींद नहीं आती है। उनके लिए सलाह है मेरी, खूब काम करो, खूब मेहनत करो। तुम्हारे घर में नहीं है करने के लिए, पड़ोस में जाके कर लो, पड़ोसी का काम कराओ। ला बहन मैं तेरे का पापड़ बिलवा देती हूँ, ला बहन मैं तेरी रोटी बना देती हूँ, ला बहन मैं तेरे लिए ये कर देती हूँ, कर लो उसके लिए। लेकिन शरीर को शांति से बैठने मत दो। राचन जोग स्वरूप न या को विरचन जोग सही है। या तन पाए महातप कीजे, या में सारी यही है। मतलब राचन जोग, इस शरीर में, ये शरीर रमने योग्य नहीं है, इस शरीर में हम रमने योग्य नहीं है। और एक और लाइन बड़ी अच्छी आती है उसमें, इसी के पहले वाली लाइन है, उसमें ये लिखा है कि इससे जितना प्रेम करोगे ये इतना तुम्हें सताएगा। शरीर से जितना प्रेम करोगे ये उतना ज्यादा तुम्हें सताएगा, और इससे जितना ज्यादा काम लोगे ये उतना तुम्हारी सहायता करेगा। ये शरीर का स्वभाव है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। जो मूर्ख होता है वो प्रीति करता है इस शरीर से, और जो समझदार होता है वो शरीर से काम लेता है। इसको ये बचाने वाली चीज नहीं है। तो वात्सल्य, जब अंदर में वात्सल्य देवरानी के प्रति हो, जिठानी के प्रति हो, तो उसके प्रति कोई बात नहीं, तू लेटी रहे मैं कर देती हूँ काम, अरे तू रहने दे, तू आराम से, तेरे बच्चे को खाना मैं खिला दूंगी, कोई बात नहीं, मेरे तो बच्चे हैं, कहाँ तेरे बच्चे, मैं तू है, हम दोनों बहन ही तो हैं, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक ही तो हैं, कोई बात नहीं है, मैं खाना खिला दूंगी, स्कूल से आएंगे मैं रख लूंगी उनको, तू जा, चली जा, तेरे को जाना है पीर तो एक दिन के लिए हुआ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, तुझे तीर्थ यात्रा जाना है तू चली जा, मैं संभाल लूंगी बच्चों को। ऐसा भी हो सकता है। तो जेठानी कहेगी मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, ऐसी देवरानी तो मुझे जन्म जन्म में मिले। और यदि देख ले तो तू जा रही ना, जाना तो मुझे भी है, हाँ मुझे भी तो जरूरी काम है, तेरा जरूरी काम है तो मेरा भी तो जरूरी काम है, देख मैं नहीं संभाल पाऊंगी, भले कोई काम नहीं है उसको, लेकिन मन नहीं है संभालने का। क्या मन नहीं है संभालने का, इसलिए झूठ भी बोलेगी, मायाचारी भी करेगी, अंदर में क्रोध भी भरा है, ईर्ष्या भी भरी है, अंदर में बुरे भाव भरे हुए हैं, तो कैसे सहायता करोगे किसी की? किसी की सहायता करने के लिए आवश्यक है कि अंदर में वात्सल्य हो, और जब अंदर में वात्सल्य होगा तो सहायता करनी नहीं पड़ेगी, अपने अपने आप भाव उमड़ेंगे कि मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने घर का काम बाद में कर लूंगी, तेरा काम पहले करूंगी। याद है आपको रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? वात्सल्य के कारण से। इस पर्व का नाम यदि वात्सल्य पर्व भी दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षा के कारण से ये शुरू हुआ था। किसके कारण? रक्षा के कारण। किसने किसकी रक्षा की थी? विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी, उपसर्ग दूर किया था। तो मुनि ने उपसर्ग दूर किया था? नहीं, समाचार तो मुनिराज के पास आए थे कि 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया? यदि वो मुनि बन के रक्षा करना चाहते तो नहीं हो सकती थी, यदि मुनि बन के वो काम करते तो नहीं होने वाला था। तो फिर कैसे किया? दीक्षा छोड़ दी। क्या छोड़ दी?
दीक्षा एक मुनि के जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? उसकी दीक्षा होती है। उसका छूटना बहुत बड़ी घटना होती है। इससे बड़ी घटना उनके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती कि अपने हाथ से अपनी पिछी कमंडल उठा के एक तरफ रख दिए, मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, और मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, पहले अपने भाइयों की रक्षा करूंगा, भाई के मतलब मुनिराजों की रक्षा करूंगा, उसके बाद फिर दीक्षा ले लूंगा और फिर मोक्ष चला जाऊंगा, लेट मोक्ष चला जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन पहले मैं वात्सल्य उनके अंदर इतना भरा था, इतना वात्सल्य भरा था, इतना वात्सल्य भरा था कि उन्हें दीक्षा भी छोड़ दी, ब्राह्मण का वेश बना लिया, कपड़े पहन लिए। किसके लिए? 700 मुनियों की रक्षा के लिए। कितना बड़ा त्याग किया! इससे बड़ा त्याग दुनिया में हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है, आज भी। किसके कारण? वात्सल्य के कारण। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि ही प्रसिद्ध हुए हैं। जब भी वात्सल्य अंग का नाम लिया जाता है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर वात्सल्य अंग की चर्चा पूरी होती ही नहीं है। कोई कुछ भी करे, निस्वार्थ भाव से सहयोग करने की भावना रखो। जो है क्या है हमारे पास में, कितना है हमारे पास में, भाग्य ने कितना दिया है, जितना दिया है उसका ही उपयोग कर लो तो और मिल जाएगा, और उसका उपयोग नहीं किया तो जितना है वो भी चला जाएगा। शरीर वैसे बीमारियां खा रही हैं शरीर को। अरे बोलिए ना, खा रही नहीं खा रही हैं? बीमारियां वैसे ही खा रही हैं शरीर को। कभी सिर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी पांव में दर्द है। दर्द कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी बीमारी आ सकती है, कहीं से भी कष्ट आ सकता है ना? तो बीमारी खाए उसके पहले शरीर से सेवा कर लो। ये शरीर सेवा में लग जाएगा किसी की तो काम आ जाएगा, बीमारी में लगेगा कोई काम नहीं आने वाला है। और कितनी भी बीमारियां शरीर में आ गई हों, अंदर में सेवा का भाव बनाओ और मन सेवा में लगा दो, शरीर में ना लगा करके सेवा में लगा दो। जितना सेवा में लगा दोगे उतना शरीर की आधी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं में इतना प्रमाद बढ़ रहा है, भाइयों में भी बढ़ रहा है। सेवा के नाम पर जीरो है। सास की सेवा, यदि 2-4 बहुएं हों और एक सास, हाँ सास तो एक ही होगी, सास एक हो तो वो सोचे वो रख ले, वो सोचे वो रख ले, वो सोचे वो रख ले, चारों हो तो इधर उधर। क्या कहूं मैं, कोई नहीं सोचेगा कि मैं माँ को रख लूं, कम से कम मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। जिसके अंदर ऐसी भावना से जो सेवा करेगा उसे वात्सल्य अंग के द्वारा अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। जो मतलब एक तो सेवा कर ही रहे, हम ही तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भाई 3 देवरानी जेठानी देखो, पूछती भी नहीं आके कभी रोटी के लिए मेरी सास को, बस मैं ही तो खिलाती हूँ, कौन कर रहा है इनका? ऐसे भाव हो जाते नहीं हो जाते? और ऐसे भी हो सकते, चलो मेरा पुण्य है कि मेरी सासू की सेवा करने का मौका मुझे मिला। कम से कम मेरी सासू इतनी धर्मात्मा है, बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ती है, सुबह शाम भगवान का नाम लेती है, मंदिर जाती है। मेरी सासू धर्मात्मा है और एक धर्मात्मा की सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? न किसी बाहर वालों को ढूंढ के लाऊं सेवा करने के लिए, मेरे घर में ही सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? मैं अपनी सास की सेवा बहुत अच्छे से करूंगी, इनका समाधि मरण करवाऊंगी। कहाँ तो हमारे विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा छोड़ दी थी इस सेवा के लिए, और मुझे तो घर में ही सेवा करने को मिल रहा है।
तो कम से कम मैं क्यों ना करूं। यदि ऐसे भाव तुम्हारे रहेंगे और ऐसी भाव से यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो समझना सेवा तो करनी थी, चाहे ऐसे, लेकिन ऐसे भाव से करी है, प्यार पुचकार से करी है, गुस्सा नहीं करके करी है, तो समझना कि आपने उसी काम से पुण्य कमा लिया। सेवा करना धर्म है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। 12 तप में एक तप है वैयावृत्ति। क्या है? वैयावृत्ति नाम का तप है, उसे आप सेवा भी कह सकते हो। तो उससे तप का क्या मतलब होता है? शास्त्र में लिखा है तपसा निर्जरा। तपस्या करने से क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। और आप चाहते क्या हो? पाप कर्मों की निर्जरा हो। चाहते हो नहीं चाहते हो? पाप कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो घर में रहकर वैयावृत्ति से अच्छा तप कुछ हो ही नहीं सकता है। और आजकल तो महिलाएं अपने पति से बराबरी करती हैं। मैंने संभाल लिया 8 घंटे तुम्हारे बच्चे को, अब तुम संभालो, तुम्हारा नंबर है। अब हम ही संभालें क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? अब हम रोटी बनाई है, अब तुम पानी भरो। हमने झाड़ू लगाई, तुम पोछा लगाओ। मतलब आजकल की महिलाओं में सेवा करने की भावना तो दूर, और इसको क्या शब्द दे, मेरे को ये शब्द भी नहीं आ रहे देने के लिए, कि महिलाएं जो सास के साथ और पति के साथ और ससुर के साथ जो इस तरह से व्यवहार करके खुद का मूड खराब करती हैं, खुद का मन खराब करती हैं और अपने घर वालों का वातावरण खराब करती हैं और खुद पाप का बंद करती हैं, और उनके निमित्त से ना जाने घर वालों का कितना पाप बंद होता होगा। यदि घर में महिलाओं का स्वभाव अच्छा हो जाए तो घर का पूरा वातावरण अच्छा हो जाए। घर का वातावरण अच्छा करना है तो हमारी नारी को ममता से भरा हुआ होना चाहिए, वात्सल्य से भरा हुआ होना चाहिए। और अपनी देवरानी जेठानी से व्यवहार अच्छा रखना है तो भी वात्सल्य की जरूरत है। अपनी सास के प्रति अच्छी भावनाएं रख के वात्सल्य करके और उनकी सेवा भी करें तो न जाने कितने पुण्य का बंद हो सकता है। अरे काम ही तो करना है, शरीर से ही तो करना है। कौन सा गल जाएगा? ठंड है तो कौन सी बड़ी बात है, लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा मुनिराज को याद कर लेना, क्या कि हमारे मुनिराज ऐसी ठंड में कैसे रहते होंगे। जब वो ऐसे रह सकते तो मैं तो इतने कपड़े पहन करके काम कर रही हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ? नहीं तो महिलाओं के गाने ठंड में, अब ठंड हो रही है, तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। नहीं, मैं गूढ़ा चंद्र जी की बात नहीं कर रही, मैं तो कहीं और की बात कर रही हूँ। और फिर वही आलस, वही प्रमाद बच्चों में आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, फिर आने वाली पीढ़ियां दुखी रहती हैं। मतलब एक पीढ़ी के अंदर आलस आ जाए तो ना जाने वो कितनी पीढ़ियों में जाके निकलता है और कितनी पीढ़ियां दुखी हो जाती हैं। इसलिए ना ठंड देखो, ना गर्मी देखो, ना बरसात देखो। सेवा के लिए कष्ट सहन करने पड़ेंगे, और सेवा के लिए आप जो कष्ट सहन करेंगे वो कष्ट जो है कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। ये मनुष्य जन्म लिया है तो तुम्हें किसी को खिलाने का मौका मिल रहा है, और कई त्रियंच बन गए होते तो इतना मौका भी मिलने वाला नहीं था। ये सौभाग्य मानो कि तुम्हारे हाथ की रोटी कोई खा रहा है, नहीं तो बनाने वाले तो बहुत हैं, खाने वाले नहीं मिलते कई बार। ये सौभाग्य मानो कि तुम्हारे घर में तुमसे मांग के भोजन कर रहे हैं, कि मेरे हाथ का भोजन इनके पेट में जा रहा है और इनका जीवन चल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बंधुओं, वात्सल्य, यदि वात्सल्य होगा तो क्रोध कम होगा, वात्सल्य होगा तो अभिमान भी कम होगा, वात्सल्य होगा तो मायाचारी भी नहीं करनी पड़ेगी, वात्सल्य होगा तो लोभ भी नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ 4 कषायों का उपशम है, जहाँ 4 कषाय शांत हैं, इससे बड़ा धर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता है। पूजा क्यों करते हैं? मन को शांत करने के लिए।
माला क्यों फेरते हैं? मन को शांत करने के लिए, है ना। और प्रवचन क्यों सुनते हैं? मन को शांत करने के लिए। विधान क्यों करते हैं? मन को शांत करने के लिए। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? मन को शांत करने के लिए। और सेवा करने से मन शांत है तुम्हारा, तो सारे धर्म वही हो गए आपके। सेवा करने से मन शांत हो रहा है ना, मन में क्रोध नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा, अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं। और अच्छी फीलिंग यदि सेवा करने में आपकी आ गई तो बस धर्म हो गया। धर्म क्या है? धर्म का मतलब है मन की शांति। और सेवा करने से मन में शांति आ गई मतलब आपने धर्म कर लिया। लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे पाप धुल जाएं। लेकिन सेवा करने से जितने पाप धुलते हैं, जितना गंगा स्नान में पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य सेवा करने में मिलता है। गंगा तो बाहर के शरीर को शुद्ध कर रही है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करना है तो उसके लिए सेवा जरूरी है। और उस सेवा से कितने मतलब कितना ज्यादा आप विचार कीजिए कि एक घर का वातावरण अच्छा होता है। यदि घर में कलेश किया आपने, सुबह सुबह पति दुकान गया, दिन भर दुकान में ही मन नहीं लगा, जो ग्राहक आया उससे लड़ाई झगड़े हो गए, लौट के आया तो फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर वो कलेश दूसरे दिन रहा, दुकान भी कलेश में हो गई, घर भी कलेश में हो गया। अब दुकान का धीरे 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 करके जो पत्नी ज्यादा झगड़ा करती है उसके घर का धंधा भी चौपट हो जाता है। जितनी पत्नियां हैं वो अच्छी तरह से सुन लें, जो अपने पति से खूब झगड़ा करती हैं उनका धंधा पानी भी चलना बंद हो जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे करके घर में कलेश और बढ़ते जाएंगे। और यदि पत्नी चाहती है कि उसके घर में धन आए, समृद्धि आए, तो अपने पति के लिए मन में खूब आशीर्वाद दे, मन में खूब दया भाव रखे, मन में खूब उसके प्रति अच्छे विचार रखे, उससे लड़े झगड़े ना। और पति भी उस पर गुस्सा ना करे, नहीं तो कई बार होता पति भी ज्यादा गुस्सा करता है, पति भी अपनी पत्नी पे गुस्सा ना करे ज्यादा। और यदि ऐसे आप रहेंगे तो आपका धंधा पानी भी अच्छा चलेगा, मन भी शांत रहेगा। परिवार में जब आप दोनों झगड़ोगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और बच्चों पे जो प्रभाव पड़ेगा, एक बार तो एक परिवार में एक बेटी बोली मुझे तो शादी नहीं करनी है। भाई क्यों नहीं करनी है? देख तो रहे शादी के बाद होता क्या, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं रोज। बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। ऐसे कई परिवार में बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे कि शादी के बाद यही होना है तो क्यों करना शादी, नहीं करनी मुझे शादी। उनके घर का धंधा चौपट हो गया, फैक्ट्री चलनी बंद हो गई और कई तरह की बीमारियां हो गई। नारी का नाम ही समर्पण है। नारी यदि समर्पित होकर रहती है तो आधे झगड़े तो वैसे ही निपट जाते हैं। और नारी यदि दिन भर अकड़ के रहती है, दिन भर अपनी अकड़ चलाती है, उस घर में 3 काल में शांति आने वाली नहीं है। तो जो भगवान महावीर ने वात्सल्य अंग बताया है, कितनी विशेष बात बताई है। आप सोचो, दीक्षा ली, बोले मोह छोड़ दो। दीक्षा लेने पे क्या कहा? मोह छोड़ दो। किस किस से मोह छोड़ दो? घर से छोड़ दो, परिवार से छोड़ दो, कपड़ों से छोड़ दो, ज्वेलरी से छोड़ दो, मकान से छोड़ दो, दुकान से छोड़ दो, सबसे मोह छोड़ दो। लेकिन वात्सल्य छोड़ने नहीं कहा है। क्या वात्सल्य छोड़? यदि वात्सल्य ना हो तो मैं आपको प्रवचन भी ना सुनाऊं, मुझे क्या करना? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा घर जाने, हम तो साधु बन गए, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। नहीं, प्रवचन सुना रहे हैं, भले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए है, लेकिन उसके बाद भी आपसे अनुराग है, आपसे वात्सल्य है, प्रभावना करने की भावना है, आपके सुखी रहने की भावना है। आप सुनोगे तो आपका मन शांत होगा, आपका जीवन सुधरेगा, आपका घर अच्छा बनेगा, धर्म अच्छा होगा। तो आप क्या वात्सल्य है, इसलिए ना दीक्षा लेने पे सब कुछ त्याग करवा दिया, लेकिन वात्सल्य का त्याग नहीं करवाया। वात्सल्य करने को कहा। यदि वात्सल्य करोगे तो प्रभावना होगी, और वात्सल्य नहीं होगा तो प्रभावना भी नहीं होगी। जब साधु के वात्सल्य करने कहा है तो श्रावक को कैसे नहीं करना चाहिए?
श्रावक को तो और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो कषायों को कम करने का, क्रोध मान माया लोभ को कम करने का एक ही साधन है कि अपने अंदर वात्सल्य अंग को बढ़ाया जाए। घर में शांति करने का एक ही माध्यम है कि अपने अंदर प्रेम को बढ़ाया जाए, वात्सल्य को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखी जाए, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखी जाए, तो फिर देखिए आपको घर स्वर्ग लगने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तो अपने आप को शांत कर ले और दूसरा उस पर खूब गुस्सा करे, खूब गुस्सा करे, ऐसा भी नहीं होता है। फिर वो कब तक सहन करेगा, वो कभी ना कभी वो भर के वो भी आ जाएगा। इसलिए दोनों परिवार में जितने सदस्य हैं सबके लिए ये बात है, और खासकर नारी के लिए है। नारी को समझदार होना बहुत जरूरी है। नारी समझदार है तो घर से वंश परंपरा भी अच्छी चलेगी और धर्म परंपरा भी अच्छी चलेगी, और नारी समझदार नहीं है तो दोनों परंपरा अच्छे से नहीं चलेगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज से अच्छा, महिलाएं हाथ उठाएं कि अपने पति से झगड़ा नहीं करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। अपने लिए, अपने शरीर के लिए डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे ज्वेलरी चाहिए, कि मुझे साड़ी चाहिए। लड़ेंगी नहीं इस बात के लिए, कह देंगी मगर लड़ेंगी नहीं। कौन कौन महिलाएं हैं हाथ उठाएं? उठाइए उठाइए, मैं देख रही हूँ कौन कौन हाथ उठा रही है। जो टीवी में देख रही है वो भी हाथ उठा ले। हाँ, मतलब किसी वस्तु के लिए नहीं झगड़ेंगे कि तुम ये नहीं लाते, तुम वो नहीं लाते, तुम ये नहीं खिलाते। हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। गूढ़ा चंद्र वाले देख लो एक बार, देख लिया। अब पुरुष हाथ उठाएंगे, अपनी पत्नी पर व्यर्थ गुस्सा नहीं करेंगे, फालतू में गुस्सा नहीं करेंगे। कोई बहुत जरूरत होगी, बहुत ही बड़ी कोई बात बनेगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आप लोग भी तो हाथ उठाइए, मजबूरी की छूट है, बाकी फालतू नहीं करेंगे। अच्छे से उठाइए हाथ। आप लोग भी तो हाथ उठाइए, भले आप लोग यहाँ पर हैं, आप भी तो हाथ उठाएंगे कि एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करेंगे आप लोग। हाँ उठाइए उठाइए, आप लोग एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करेंगे। टीवी में देख रहे हैं वो भी सब उठा लें हाथ। बहुत बढ़िया। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, एक दूसरे के भोजन का ध्यान रखेंगे। आपस में एक दूसरे का ध्यान रखो मगर डिमांड मत रखो। हाँ, बच्चे उठाएं हाथ, डिमांड नहीं करेंगे आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। बच्चे नहीं उठाएंगे, बच्चे ये नहीं करेंगे। उठाइए हाथ, जो मिल जाएगा चुपचाप खा लेंगे। अच्छे से बच्चे हाथ उठाएं, वो भी अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं। जल्दी से उठाओ। हाँ, दोनों लड़कियों ने उठा लिया, बहुत अच्छी लड़कियां हैं ये, बहुत बढ़िया। चलो 5 ने उठा लिया, बहुत बढ़िया। वो पीछे बच्चा बैठा उसने नहीं उठाया है। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा अच्छा। सिकंदरा वालों ने हाथ नहीं उठाया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप लोग का परिवार, आपका घर इसी तरह से ही शांत रह सकता है। बाकी दूसरा उपाय तो संसार में है ही नहीं है ना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। होने में निशल्य का, सत्यों में विशल्य का, और जीवन में वात्सल्य का। पानी के भरने का, भाव से तरने का, और एक दूसरे का सहयोग करने का। सामान को दिलाने का, बच्चों को खिलाने का, और सबको प्रेम से भोजन कराने का। कभी भी भोजन करते हुए किसी पर गुस्सा नहीं करना। कल बताऊंगी इसके ऊपर, ठीक है? याद दिला देना मुझे कि इसके ऊपर बताना है आपको। अभी तो कल तो हूं ना मैं यहाँ। आज 23 तारीख है क्या? आज 22 है। हाँ,
मुझे लग रहा है भी कोई ना कोई कारण होता है, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ अरे बहुत दिन हुआ सुनाया नहीं, इसलिए भूल गई हूँ मैं। बहुत कई सालों से नहीं सुनाया मैंने। चलो महत्व बता देती हूँ, आप लोग शब्द बोलिए, मैं महत्व बताऊंगी। गूढ़ाचंद्र जी, अच्छा। गर्मी में सिकंजी का, पैसों में पंजी का, और राजस्थान में गूढ़ाचंद्र जी का, और आने वालों में सिकंदरा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने, धृतराष्ट्र का, महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का, रहने के लिए स्थान का, गाने में तान का, और भारत में राजस्थान का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, नदी में नौका का, मिलने में मौका का, और लगाने में चौका का। 45 peoples on tour. We have had darshan at Girnar, Palitana, Ranakpur, Dilwara. We covered all these places and now come to this temple. It is my desire to do puja here. It is my long desire to do puja here. I am very happy that I have been blessed by Mataji to have darshan of this Bhagavan Murti and Munshutanath Bhagavan, and I am very feel blessed to do Shantidara to this Murti. I am very happy. Thank you all. स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज पर